देखिए पहली प्रक्रिया क्या है, कृत प्रक्रिया गिरौ शेते इति। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, गिरी गी, गिरौ को गिरी गी लिख सकते हैं ना, और शेते को लिखते हैं तो शींग धातु है, और कर्ता अर्थ में, ये कर्ता अर्थ दिखाया हुआ है ना शेते, तो कर्ता अर्थ में यहाँ पे वार्तिक से कौन सा प्रत्यय आ गया, गिरौ डश छंदसी, छंद विषय में गिरी उपपद रहते शींग धातु से ड प्रत्यय हो जाता है, तो ये ड प्रत्यय हो गया। अब हम पहले यहाँ के कार्य कर लेते हैं। ड में से ड की तो इत संज्ञा हो जाती डकार मात्र की, और अ बच जाता है। कौन से सूत्र से ड की इत संज्ञा हो जाएगी, आदिर ये टुडवह जो है वो पूरा टू हो उसकी करता है, जैसे टू वेप्री धातु में, ठीक है, और डू डुपचश पाके वहां पे करता है आदिरी, और ये कहाँ पे है, ये त्वरादि धातुओं में, तो पूरा समुदाय होना चाहिए, है ना, पूरा समुदाय होना चाहिए, तब आदिरी टुडवह इत संज्ञा करता है। ये तो दकार मात्र है, डू थोड़े, तो यहाँ पे इत संज्ञा किससे होगी, चुटु सूत्र से होगी। क्या कहता है, प्रत्यय के आदि चवर्ग टवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है, तो टवर्ग में ही है ना ड भी, इसलिए इसकी इत संज्ञा होकर के अशेष रह गया, और शींग के ग की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, तो ये क्या बचा, शी। बात शेष पूर्ववत गिरी गी। अब ये प्रत्यय डित था, है ना, तो डित प्रत्ययों के संदर्भ में एक कार्य कहा है 6-4 में, क्या, वहां पे निकाल के देखिए, ती विंशतेर दिति, और अग्रिम सूत्र क्या है, पढ़िए जल्दी से निकालिए, ती विंशतेर दिति, और आगे टेह सूत्र ही है ना, और टेह सूत्र में ऊपर से दिति की अनुवृत्ति आ रही है, तो उसका अर्थ बनता है भ संज्ञक अंग के टी भाग का लोप हो जाता है, ऊपर से लोपह भी चल रहा है, लोपह कहां से चल रहा है, अल्लोपह वाला लोपह चल रहा है, अल्लोपह नह का, अल्लोपो नह सूत्र है ना ऊपर, वहां से लोपह भी चल रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, भ संज्ञक अंग के टी भाग का लोप हो जाता है डित प्रत्यय के परे रहते। टेह सूत्र का अर्थ दोहराइए दोबारा, टी भाग का लोप हो जाता है डित प्रत्यय के परे रहते। देखिए डित प्रत्यय परे है ना, दो ही तो चीजें चाहिए, डित प्रत्यय परे होना चाहिए और अंग की भ संज्ञा होनी चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, टी भाग का लोप हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज तो हमें मिल गई, डित प्रत्यय तो मिल गया, द इत है जिसका वो प्रत्यय डित कहलाया ना, तो ये जो अकार प्रत्यय है इसको हम क्या कह देंगे, डित कह देंगे, क्योंकि डकार की संज्ञा हुई थी इसलिए डित है, तो डित प्रत्यय तो परे मिल गया, लेकिन इसकी भी भ संज्ञा होनी चाहिए। क्या संज्ञा होनी चाहिए इसकी, भ संज्ञा होनी चाहिए। और अभी अभी हमने भ संज्ञा वाला सूत्र देखा था, यची भम, एक ही सूत्र है ना पूरी अष्टाध्यायी में, और भी है भ संज्ञा करने वाला, तसौ मत्वर्थे नहीं है क्या, यची भम तसौ मत्वर्थे, ये दो तो हैं विशुद्ध रूप से, अयस में आदि तो चलो दोनों संज्ञाएं करता है, पद भी और भ भी, लेकिन भ संज्ञा तो दो सूत्रों से होती है ना, तो खैर तसौ मत्वर्थे तो विशिष्ट की करता है, उसको अभी छोड़ दीजिए। यची भम सूत्र का अर्थ घटाएं तो देखिए, अभी यची भम का अर्थ देखा था ना, प्रत्यय कैसा होना चाहिए, या तो यकार आदि या तो अजादि, तो ये अजादि है कि यकार आदि है, अजादि दिख रहा है, ठीक है, तो ये अजादि, इतना तो हुआ। फिर दूसरा क्या कहा था, सर्वनाम स्थान भिन्न होना चाहिए, तो ये सर्वनाम स्थान भिन्न है, उससे भिन्न होना चाहिए ना, तो उससे भिन्न है कि नहीं है, यकार आदि अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय के परे रहते पूर्व की क्या हो जाती है, भ संज्ञा हो जाती है, तो भ संज्ञा हो जाएगी, नहीं आप तो गलत समझ गए, वो शी छोटा है, शी सर्वनाम स्थानम ऐसा है, ठीक है,
और वहां सूत्र का अर्थ करते समय अर्थ बताया भी है कि 7-1 में जो जश्शोहो शी ही सूत्र है, जश्शोहो शी ही, इस सूत्र से होने वाला जो जस और शश के स्थान में शी आदेश होगा उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ये तो शींग धातु है ना, ठीक है, ये तो शींग धातु है, तो ये इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है। और इसको तो हम देख ही नहीं रहे अभी, हम तो किसको देख रहे हैं, प्रत्यय को देख रहे हैं। प्रत्यय कैसा होना चाहिए, यकार आदि अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है। उसके परे रहते पूर्व की क्या हो जाती है, भ संज्ञा हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे भ संज्ञा होगी कि नहीं सो बताइए मुझे, क्योंकि यहाँ पे हम लोप करते हैं द्वितीय भस्यापि टेर लोपः से, ठीक है। किससे लोप, किससे करते हैं, द्वितीय भस्यापि टेर लोपः, द्वित प्रत्यय के परे रहते अभसंज्ञक अंग का, जिसकी भ संज्ञा नहीं भी है उसके भी टी भाग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, क्योंकि द्वितकरण का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक। द्वितकरण का क्या नहीं है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए द्वितकरण सामर्थ्य से ही, द्वितकरण सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोपः, जिसकी भ संज्ञा नहीं भी है उसके भी टी भाग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये टी भाग क्या है ये देखना पड़ेगा, टी भाग कितना है, अचोन्त्यादि टी, किसी भी शब्द में जो अंतिम अच होता है वह अंतिम अच आदि में है, जिसके उस पूरे समुदाय की क्या हो जाती है, तो शी, इसका टी भाग देखना है हमें। तो शी में तो 2 ही वर्ण है, श और ई, तो अचो में जो अंतिम अच, तो अंतिम अच यही माना जाएगा, और ये किसी के आदि में नहीं है, ठीक है। तो ये किसी के आदि में नहीं है, तो केवल इस मात्र की ही क्या हो जाएगी, टी संज्ञा, और इसका लोप हो जाएगा। तो ये क्या बचा हमारे पास, श ई और प्रत्यय का अ, तो ये श हो गया, ये स्थिति है गिरी गी श, है ना। फिर यहाँ पर उपपद समास होकर के, क्या होकर के, उपपद समास होकर के, समास का अवयव जो सुप होता है उसका क्या हो जाता है, लुक, क्योंकि समास की भी क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासश्च, और प्रातिपदिक होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक हो जाएगा, तो क्या बचा, गिरीश, गिरीश बच गया। आगे सु लेकर के आओगे और सु को विसर्ग होकर के क्या हो जाएगा, गिरीशः। तो एक प्रक्रिया ये है गिरौशेते इति गिरीशः, ये शब्द बनाने की। दूसरी प्रक्रिया इन्होंने क्या दिखाई है, गिरिर अस्य अस्ति इति, तद्धित प्रक्रिया है ना, गिरिर अस्य अस्ति इति गिरीशः, गिरिरस्य अस्ति इति। तो इस अर्थ विवक्षा में, ये मत्वर्थ विवक्षा है ना, तो इस अर्थ विवक्षा में क्या लिखेंगे हम, गिरी ही, गिरी ही को गिरी सु लिख सकते हैं, और अस्य अस्ति इस अर्थ में क्या प्रत्यय आ गया, लोमादि में पढ़ा होने से श प्रत्यय आ गया, ठीक है। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शने लचः, श न और इलच, 3 गण है ना वहां पर, लोमादि पामादि और पिच्छादि, और 3 ही प्रत्यय है, श न और इलच, तो लोमादि में पढ़ा होने से श प्रत्यय हो गया। अब फिर पूर्ववत, ये श प्रत्यय है तो इसके श की इच संज्ञा हो जाएगी, कौन से सूत्र से, लशक्व तद्धिते, हो जाएगी क्या, नहीं होगी, अतद्धिते भी तो बोल रहे हो साथ में। कब होती है लशक्व तद्धिते से लकार शकार और कवर्ग की इच संज्ञा, जब तद्धित प्रत्यय से संबद्ध लकार शकार कवर्ग ना हो, प्रत्यय के आदि लकार शकार कवर्ग की संज्ञा हो जाती है, लेकिन प्रत्यय कैसा प्रत्यय नहीं होना चाहिए, है ना, तद्धिताः अधिकार में है इसलिए तद्धित है, इसलिए इस संज्ञा नहीं होगी। तो अब ये तद्धितांत समुदाय है, तद्धित प्रत्यंत में है, तो इसलिए इस पूरे को गिरी सुश को क्या कह सकते हैं हम, तद्धितांत, और तद्धितांत होने से क्या हो जाएगा,
कृतधित समासाश्च हो जाएगा, और कृतधित समासाश्च हो जाएगा तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सु का लुक हो जाएगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः का अर्थ दोहराइए। धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है, तो फिर गिरीश इतना हो गया। तो ये बस इतनी सिद्धि है यहाँ, तो गिरीश ये बन गया, फिर सु आकर के क्या बन जाएगा, गिरीश। तो ये दोनों प्रक्रियाएं भी अलग अलग हो गई ना, और अर्थ भी अलग अलग हो गया। शब्द तो वही है गिरीशः, लेकिन इसका अर्थ है गिरौशेते, और प्रक्रिया भी अलग है। ये हमने कृदंत प्रक्रिया से बनाया, और गिरिर अस्य अस्ति वो हमने तद्धितांत प्रक्रिया से बनाया, और उसका अर्थ भी अलग है। ठीक है, गिरी है जिसका, उस व्यक्ति को हम गिरीशः कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये व्युत्पत्ति का अनियम कब देखा जा सकता है, जब हम प्रकृति आदि विभाग को क्या माने, कल्पना मात्रम। ठीक है, उपाय मात्र है शब्दों को सिखाने के लिए, साधन मात्र है। ननु एवं प्रतिशब्दम प्रकृति प्रत्यय विभागे उच्यमाने गुरुतरम आपद्यते तद्यथा पच्यति इत्यत्र शब्दे पचि प्रकृति तिप प्रत्ययः शब्द विकरण इत्यादि। देखिए फिर से वापस थोड़ा पीछे चलिए इस पंक्ति को समझने के लिए। जिज्ञासु ने प्रश्न किया था कथम अनुशासनम, है ना, जिज्ञासु ने किया था ना, और किस लिए किया था, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि शब्दों का अनुशासन किसी भी प्रकार से करना शक्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि उसको तीन ही तरीके बुद्धि में आ रहे थे कि या तो शब्दों का हम साधु शब्दों का प्रतिपद पाठ कर दें आचार्य, या तो असाधु शब्दों का प्रतिपद पाठ करके बताएं, या फिर दोनों साधु और असाधु दोनों प्रकार के शब्दों का प्रतिपद पाठ करके बताएं। और वो तीनों ही तरीकों से आचार्य हमें बता नहीं पाएंगे, क्योंकि शब्द अनंत है। साधु शब्द अनंत है, फिर असाधु तो उसके भी कई गुना है, और दोनों को मिला के करना चाहें तो और ही बृहत्तम कार्य हो जाएगा, है ना। साधु शब्दों का उपदेश करना अपने आप में एक बृहत कार्य है, और असाधु शब्दों का उपदेश करना तो उससे भी ज्यादा बृहत्तर है, और दोनों का करना चाहेंगे तो वो तो और भी प्रमुख प्रत्यय वाली श्रेणी में चला जाएगा। ठीक, तो इसलिए जिज्ञासु को समझ आ रहा था ना कि नहीं ही कर सकते किसी भी प्रकार से शब्दानुशासन आप, इसीलिए उसने पूछा था कि हमें बताइए आप कैसे करेंगे, कथम अनुशासनम। तो जैसे ही आचार्य ने बोला है ना प्रकृति आदि विभाग कल्पनाया, अभी उसने इतना ही सुना और प्रश्न कर दिया। ठीक है, पूरी बात नहीं सुनी, सामान्य विशेषवता लक्षण है ना, वो भी सुन लेते तो फिर ये वाली बात आती नहीं अभी जो पद्मंजरी में लिखी है। ठीक है, जैसे ही आचार्य ने क्या बोला, प्रकृति आदि विभाग कल्पनाया, तो जिज्ञासु झट से बोलता है कि प्रकृति आदि विभाग की कल्पना से तो वो तो और भी बड़ा हो जाएगा। हर शब्द के बारे में आप बताएंगे, रामः के बारे में बताएंगे, रमु घय सु, पचति के बारे में बताएंगे, पच शप तिप, हर के बारे में अलग अलग बताएंगे, सारे के सारे दुनिया भर के शब्दों के बारे में। तो ये तो जो पहले वाले तीन थे उससे भी ज्यादा बड़ा काम नहीं हो गया, उसी को लिखा है। देखिए नन्वेवम, अरे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से किस प्रकार से, यदि आप प्रकृति आदि विभाग की कल्पना के द्वारा हमें शब्दों का अनुशासन करके बताना चाहते हैं, तो ऐसे तो प्रतिशब्दम प्रकृति प्रत्यय विभागे उच्यमाने, प्रति शब्द माने हर एक शब्द के लिए अलग अलग प्रकृति प्रत्यय विभाग के कहे जाने पर गुरुतरम आपद्यते, ये तो साधु शब्दों के उपदेश से भी ज्यादा बड़ा कार्य हो जाएगा। तद्यथा, जैसे कि पचति, आपको फिर ऐसे बताना पड़ेगा हर जगह कि पचति इत्यत्र शब्दे, पचति इस शब्द में पची प्रकृति ही, पची तो प्रकृति है, तिप प्रत्यय है, शब्द विकरण और शब्द विकरण है इत्यादि इत्यादि प्रकार से आपको हर एक शब्द के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये तो अकेला पचती बताने से, पचती साधु है ऐसे बताने से भी ज्यादा बड़ा काम हो गया ना ये तो तत्को अयम अभ्युपाय दर्शितः, तो ये आपने क्या ही उपाय दर्शाया है शब्दों के अनुशासन का, ये हमें तो समझ नहीं आया। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने अभी प्रकृति आदि विभाग कल्पना इतनी ही बात सुनी थी, तो अतः इसलिए आचार्य आगे भी बोलते हैं। ठीक है,
आचार्य आगे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामान्य विशेषवता लक्षणेन, कि नहीं हम प्रतिपद नहीं बता रहे, एक एक शब्द के बारे में हम अलग अलग से प्रकृति, प्रत्यय, विकरण आदि अलग करके नहीं बता रहे। तो कैसे बता रहे हैं हम प्रकृति आदि विभाग की कल्पना तो करेंगे, लेकिन साथ में हम सूत्र बनाएंगे। क्या करेंगे? सूत्र बनाएंगे, सामान्य सूत्र बनाएंगे और विशेष सामान्य लक्षण युक्त सूत्र या सामान्य धर्म युक्त सूत्र और विशेष धर्म युक्त सूत्र बनाएंगे। अर्थात उत्सर्ग सूत्रों को और अपवाद सूत्रों को रखेंगे व्याकरण में, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक ही सूत्र से हम बहुत सारे शब्दों को बता देंगे। प्रतिपद हम प्रकृति आदि विभाग कल्पना करके नहीं बताएंगे। ठीक है। कुछ ऐसी टेक्निक रखेंगे बीच में कि जिससे एक ही तरीके से बहुत सारे शब्द सिद्ध हो जाएं। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा है, जैसे वहां पे एक ही फॉर्मूला बनाते हैं और उससे लाखों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक एक फार्मूला बना दिया, एक एक सूत्र बना दिया है, उससे लाखों करोड़ों शब्द एक एक सूत्र से सिद्ध हो जाते। तो अग्रिम शब्द है हमारा सामान्य विशेषवता लक्षणेन इति। इसके लिए कहते हैं, देखिए इस शब्द में हमें तृतीया सुनाई पड़ रही है ना, सामान्य विशेषवता लक्षणेन। इसके लिए कहा कि करणे एषा तृतीया, ये तृतीया कौन सी तृतीया है? करण में तृतीया है। कल्पनायाम च कर्णता, कल्पना में करणता है, करणत्व धर्म है। ठीक है, करणत्व धर्म है माने कल्पना हमारा करण बन रही है, करने का साधन बन रही है। शब्दों के अनुशासन को करने का जो साधन, जैसे हमारे लिखने का साधन लेखनी है तो लेखनी करण हो जाती है ना, ऐसे ही शब्दानुशासन का साधन कौन बन रहा है? कल्पना। तो उसके लिए कह रहे हैं कि कल्पनायाम च कर्णता, कल्पना में कर्णता है, इसलिए ये जो तृतीया है ये करण अर्थ में तृतीया समझनी चाहिए। वृत्तौ च शब्दो न पठितव्यः, और कहीं कहीं वृत्ति में जो है वो च शब्द मिल रहा है। कहां पर? ऐसा समझिए कि कहीं कहीं ऐसा पाठ मिल रहा है, कथम अनुशासनम, इस प्रश्न के उत्तर में जो वाक्य लिखा गया है वहां पे प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन च। ठीक है, आपकी पुस्तक में तो नहीं है ना च, लेकिन कहीं कहीं पद्मंजरीकार को ऐसा पाठ मिल रहा था च सहित। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने स्पष्टता की है, क्योंकि व्याख्याकार हैं तो अपना मत बता सकते हैं। तो वो कह रहे हैं वृत्तौ च शब्दों न पठितव्यः, अगर कहीं पर वृत्तियों में, वृत्ति में माने काशिका वृत्ति वाली पुस्तकों में अगर कहीं पे च सहित वाला वाक्य भी मिल रहा है तो वो पाठ ठीक नहीं है, च नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? तो कहा एकस्मिन् ही साध्ये हेतु द्वय समावेशे समुच्चयो भवति। कहते हैं कि देखो च शब्द का अर्थ होता है समुच्चय, च शब्द का अर्थ क्या होता है? समुच्चय। तो जहां समुच्चय करने की आवश्यकता हो वहां च शब्द पढ़ा जाना चाहिए। क्या हो? जहां समुच्चय करने की आवश्यकता हो वहां च शब्द पढ़ा जाना चाहिए। जैसे हम बोले रामः लक्ष्मणश्च गच्छतः, तो हमें गमन एक ही जो क्रिया है उसी में दोनों कर्ताओं को जोड़ना है, एक ही साध्य क्रिया में दो कर्ताओं को हमें जोड़ना है, इसलिए हम वहां च का प्रयोग करते हैं, समुच्चय कराना है। लेकिन यहाँ तो प्रकृत प्रसंग में समुच्चय कराना ही नहीं है, उसी को दिखा रहे। देखिए वृत्तौ च शब्दो न पठितव्यः, वृत्ति वाक्य में हमें च शब्द नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? एकस्मिन् ही साध्ये हेतु द्वय समावेश समुच्चयो भवति। एकस्मिन् ही साध्ये, जब साध्य एक ही हो, मान लीजिए हमें कहना है कि राम भोजन करता है और लक्ष्मण जाता है, तो फिर च थोड़े बनेगा। रामः रामः भुंक्ते लक्ष्मणः गच्छति, अलग अलग बनेंगे ना फिर वाक्य, वहां पे तो च नहीं बनेगा साथ में। राम और लक्ष्मण का समुच्चय कराने की आवश्यकता नहीं है ना वहां पर, जब साध्य क्रिया एक नहीं है तो वहां पे राम और लक्ष्मण कर्ताओं का समुच्चय कराने की आवश्यकता नहीं है। उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर कि एकस्मिन् ही साध्य, जब साध्य एक ही हो तब हेतु द्वय समावेश, और उस एक साध्य में हमें दो हेतुओं को, दो कारणों को दिखाना हो, तब समुच्चयो भवति, तब समुच्चय होता है।
इह तो कल्पनायाम लक्षणम करणम। लेकिन यहाँ तो कल्पना को मान लीजिए कि कल्पना हमारा साध्य है, ठीक है, तो उस साध्य में हम दो हेतुओं को नहीं दिखाना चाह रहे। कल्पना इस साध्य में हमारा करण कौन बन रहा है? लक्षण। कल्पना कैसे करेंगे हम? प्रकृति प्रत्यादि विभाग कल्पना करेंगे, उसमें हमारा साधन कौन बन रहा है? लक्षणम माने सूत्रम, ठीक है। कल्पनायाम लक्षणम करणम, कल्पना करने में हमारा साधन बन रहा है सूत्र, लक्षण। लेकिन कल्पना तो अनुशासने हेतु, और कल्पना, अब आप कह सकते हो कि दो कारण है ना यहाँ पे, एक तो कल्पना स्वयं भी कारण है और एक लक्षण भी, सूत्र भी कारण है। भाई देखो, दो तृतीया दिखाई पड़ रही ना आपको वाक्य में, प्रकृति आदि विभाग कल्पनाया, ये एक तृतीया है, और सामान्य विशेषता लक्षणे ना, ये दूसरी तृतीया है, ठीक है। तो आप कहो कि ये दो हेतु हो गए ना, दो तत्व हैं, और ये एक ही चीज में, एक ही साध्य में दोनों हेतु हैं, तो उसको मना कर रहे हैं पद्मंजरीकार कि नहीं, यहाँ पे स्थिति अलग है। कैसे अलग है? तो कहा कि देखो, कल्पना जो साध्य है हमारी, उसमें साधन बन रहा है लक्षणम, ठीक है। कल्पना साध्य में साधन कौन बना? लक्षणम, सूत्रम, ठीक है। और स्वयं जो कल्पना है वो किसमें कारण बन रही है, वो किसमें हेतु बन रही है या साधन बन रही है? तो कहा अनुशासन में, शब्दों का अनुशासन करने में। तो ऐसा हो गया ना कि हमारा साध्य है शब्दानुशासनम। क्या है? शब्दानुशासनम साध्य है, और इस साध्य में हेतु हो गई क्या? कल्पना, ठीक है। और इस कल्पना का करण है, माने साधन है। हेतु भी साधन ही है, दोनों साधन ही है एक तरह से। ये वैयाकरणों की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा इनकी परिभाषाओं में अंतर हो जाता है, इसलिए शब्द प्रयोग अलग हो रहा है। और कल्पना करण बन रही है किसमें? नहीं, कल्पना में, कल्पना को करने में करण बन रहा है हमारा लक्षणम माने सूत्रम। ठीक है ना। तो लक्षण के द्वारा हम कल्पना करेंगे, और कल्पना हेतु बनेगी किसमें? शब्दानुशासन साध्य को सिद्ध करने में। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, एरो को। लक्षण साधन बना कल्पना का, और कल्पना साधन बनी शब्दानुशासन का, ठीक है। तो दोनों साधन सीधे एक साध्य से संबद्ध नहीं हो रहे ना। दोनों साधन, अगर जैसे कर्ता आदि सारे के सारे साधन ही होते, जितने भी कारक होते हैं वो क्रिया को निष्पन्न करने के साधन ही होते हैं, ठीक है। तो जो हमने वाक्य लिया था रामः लक्ष्मणश्च गच्छतः, वहां पे जो दोनों कर्ता साधन है वो एक ही साध्य क्रिया में अन्वित हो रहे हैं ना। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो च का प्रयोग होता है, च शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि उस समय समुच्चय कराने की आवश्यकता है। साध्य एक ही है और उसके साधन कई सारे हैं, तो उन सारे साधनों को हम इकट्ठा करके बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो साध्य एक नहीं है ना, लक्षण का साध्य है कल्पना, और कल्पना का साध्य है शब्दानुशासन। दोनों साधनों के समुच्चय करने की, लक्षण और कल्पना, इन दोनों साधनों के समुच्चय करने की आवश्यकता नहीं है। और जब समुच्चय करने की आवश्यकता नहीं है तो हमें वृत्ति में च शब्द का पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा पद्मंजरीकार बताना चाहते हैं। अस्तु, देख लीजिए फिर से। वृत्तौ च शब्दो न पठितव्यः एकस्मिन् ही साध्ये हेतु द्वय समावेश समुच्चयो भवति। वृत्ति में हमें च शब्द नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही साध्य जब होता है तब हेतु द्वय का, उस साध्य के प्रति जो दो कारणभूत तत्व हैं उनका समावेश करने के लिए समुच्चय आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ तो एक साध्य है ही नहीं दो साधनों का, ठीक है। तो दो साधनों के समावेश की भी परस्पर आवश्यकता
नहीं है। जब समावेश नहीं करना, समुच्चय नहीं करना, तो च की भी आवश्यकता नहीं है, च शब्द के पाठ की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कैसे एक साध्य नहीं है उसको अग्रिम पंक्ति में दिखाया है। इह तु कल्पनायाम लक्षणम करणम, यहाँ तो कल्पना के प्रति करण बन रहा है लक्षण। और कल्पना तु अनुशासने हेतु, कल्पना स्वयं हेतु बन रही है किसमें? अनुशासन में। तो एक ही साध्य नहीं ना दोनों का। लक्षण साधन से तो हम कल्पना साध्य पर पहुंच रहे हैं, और कल्पना स्वयं साधन बन गई है शब्दानुशासन साध्य के प्रति, तो एक ही साध्य नहीं है। अस्तु, अद्य एतावदेव, पुनः अग्रे पश्यामः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।